यून ऐसा व्यवहार करती है जैसे वे दोनों एक कपल हैं और डेटिंग कर रहे हैं, और मिस्टर किम उनकी तस्वीरें लेते हैं। इस बीच यांग और बाकी लोग होंग से हान के बारे में सवाल पूछने लगते हैं। वे पूछते हैं कि वो सामान्य रूप से कैसा व्यक्ति है। होंग गर्व से कहता है कि हान भले ही ठंडा और जिद्दी दिखे, लेकिन वो वास्तव में दयालु और अच्छे दिल वाला है। वो उसकी सोने की आदतों जैसी छोटी प्यारी आदतों का भी जिक्र करता है। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता, सोंगजे उसे टोक देता है। फिर ऑफिस में उसे एहसास होता है कि वे हान के बारे में व्यक्तिगत जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे होंगे। उन्हें संदेह होने लगता है कि कुछ बड़ा हो रहा है। वो कहती है कि ये अजीब है कि कॉन्ट्रैक्ट में विशेष रूप से पोर्ट्रेट राइट्स का जिक्र किया गया था। यहाँ इस विशेष शब्द का उपयोग क्यों किया गया? टीम हान की वे तस्वीरें और वीडियो इकट्ठा करती है जो उन्होंने पिछले 3 वर्षों में जमा किए हैं। यांग स्वीकार करती है कि उसने पहले उन्हें काम के लिए इकट्ठा नहीं किया था, लेकिन अब वे इस डेटा का उपयोग एक प्रोटोटाइप बनाने के लिए करने की योजना बना रहे हैं। हान का एक प्रोटोटाइप। इस बीच बाहर यान फिर से हान को बुलाती है। वो शांति से कहती है, हान चलो। हान उसकी ओर देखता है और फिर से कहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टीम अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करती है कि हान पर किस तरह का डेटिंग स्टाइल सूट करेगा। फिर हम यान को हान को बुलाते हुए देखते हैं। वो बस कहती है, हान चलो। हान उसके पीछे जाता है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से थका हुआ और भ्रमित दिखता है। इसके बाद घर पर होंग हान से बात करता है और कहता है कि उसे ये भी समझ नहीं आ रहा कि हान इन दिनों काम कर रहा है या डेट पर जा रहा है। होंग कहता है कि सब कुछ फॉर्मी वर्जन 2 से जुड़ा हुआ है, जो नया एआई अपडेट है, जो लोगों को स्मार्ट लेंस के साथ अपने एआई पार्टनर को देखने की अनुमति देता है। होंग समझाता है कि वो सिस्टम के जरिए हर दिन मीना से मिल रहा है, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि यान हान के पोर्ट्रेट राइट्स के साथ क्या करने की योजना बना रही है। पूरा 1 हफ्ता बीत चुका है। होंग कहता है कि उन्हें इसे जल्दी खत्म करके चले जाना चाहिए। फिर वो मजाक में कहता है कि वो मीना को घर भी ले आएगा, लेकिन हान उसे चेतावनी देता है कि वो इस अजीब चीज को घर में ना लाए। होंग बचाव करते हुए कहता है कि मीना अजीब नहीं है। अगले दिन यान हान को एक पब्लिक इंटरव्यू के लिए अपने साथ लाती है। इंटरव्यू के दौरान फैंस चिल्ला रहे हैं। वे पूछते हैं कि क्या वो सच में यून को डेट कर रहे हैं। रिपोर्टर्स। फिर यून आगे बढ़ती है। वो प्रशंसकों से माफी मांगती है, लेकिन फिर वो कुछ चौंकाने वाली बात कहती है। वो खुलासा करती है कि डेटिंग वाला लेख जानबूझकर इट्स यू द्वारा ही जारी किया गया था। हर कोई भ्रमित हो जाता है। यून कहती है, तुम परेशान थे है ना, और शायद ईर्ष्या भी थी। लोग और भी हैरान दिखने लगते हैं। फिर वो एक धमाका करती है। वो कहती है, अब आप भी हान को डेट कर सकते हैं। भीड़ शांत हो जाती है और फिर वो घोषणा करती है कि हान फॉर मी वर्जन 2 के लिए पहले आधिकारिक मॉडल होंगे। हान का एआई संस्करण प्रशंसकों को उनके साथ डेटिंग का अनुभव करने की अनुमति देगा। मीडिया में हलचल मच जाती है। तुरंत आधिकारिक लेख और विज्ञापन अपलोड कर दिया जाता है। यहाँ हान को सब कुछ समझ आ जाता है। पोर्ट्रेट अधिकार इसी के लिए थे। वे उसका एक एआई संस्करण बना रहे थे। कंपनी में वापस आकर हान यान का सामना करता है। वो पूछता है कि क्या शुरू से ही यही असली प्रोजेक्ट था। यहाँ हान और यून बाहर आते हैं और हान गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो ऐसी किसी चीज़ की अनुमति कभी नहीं देगा। यून शांति से उसे याद दिलाती है कि उसने कानूनी रूप से हान की पोर्ट्रेट अधिकार खरीदे हैं। हान ने खुद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। यदि वे इसे रद्द करना चाहते हैं तो उन्हें भारी जुर्माना भरना होगा। हान इसे एक नकली और सस्ती नकल कहता है। यून ठंडे स्वर में जवाब देती है और कहती है कि उनके जैसे लोगों को शायद बिना समाप्ति तिथि वाले शाश्वत प्रेम की आवश्यकता है। फिर हान लिफ्ट में चला जाता है। वो सीधे यून की ओर देखता है और कुछ कड़वी बात कहता है। वो कहता है कि शायद वो असली रिश्ते बनाने से डरती है। शायद वो एआई के पीछे छिपती है क्योंकि उसे चोट लगने का डर है। पहली बार यान के चेहरे के हाव भाव बदलते हैं। हान कहता है कि वो किसी कृत्रिम चीज के पीछे छिपकर अकेले न होने का दिखावा करती है। शब्द उसके दिल पर गहराई से लगते हैं। फिर अचानक लिफ्ट रुक जाती है। हान और यून अंदर फंस जाते हैं। फिर यून घबराने लगती है। उसकी सांसें अस्थिर हो जाती हैं। हान को एहसास होता है कि कुछ गलत है। वो उसके कंधे पकड़ता है और उसे खुद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। वो बार बार उसका नाम पुकारता है, यून मेरी तरफ देखो। पहली बार यून वास्तव में कमजोर दिखती है। वो लगभग होश खो देती है, लेकिन इस बार वो पूरी तरह से बेहोश नहीं होती है। पहले तो यून को लगता है कि ये एक संयोग है, लेकिन अब ऐसा दूसरी बार हुआ है। उसके बाद अस्पताल में यून अपने डॉक्टर को सब कुछ समझाती है।
कि हर बार जब कुछ स्थितियों में 1 घंटा बीत जाता है तो वो गिर जाती है। लेकिन इस बार 1 घंटा बीत जाने के बावजूद वो बेहोश नहीं हुई। कुछ अलग था। दोनों बार जब उसकी स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ क्योंकि हान वहां मौजूद था। डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या वो उस व्यक्ति के पास मनोवैज्ञानिक स्थिरता महसूस करती है। यून जल्दी से ना कह देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उलझन में है। बाद में यान की इकलौती सबसे अच्छी दोस्त सियोल नाराज हो जाती है। वो कहती है कि उन्होंने एक दूसरे से कुछ भी ना छिपाने का वादा किया था। वो कहती है कि वे जीवन के इस पड़ाव तक पहुंचने के लिए एक साथ लड़े हैं। यून वादा करती है कि वो अब और बातें नहीं छिपाएगी। वो कहती है कि वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती। फिर सियोल उसे इसे भूल जाने के लिए कहती है और उसे घर जाकर आराम करने के लिए कहती है। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें। यहाँ हम हान को देखते हैं जो अभी भी इस बात को लेकर उलझन में है कि यून के साथ क्या गलत है। वो सोशल मीडिया पर देखता है कि लोग उसे 1 घंटे वाली लड़की कहते हैं जो कहीं भी 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकती। ये हान को भ्रमित करता है। क्या वो बीमार है या वो कुछ छिपा रही है? इसी बीच एक और आपदा आती है। हान के AI संस्करण की घोषणा के बाद उपयोगकर्ता प्लेटफॉर्म पर उमड़ पड़ते हैं। सर्वर ओवरलोड हो जाते हैं। पहले उन्हें लगता है कि ये सिर्फ भारी ट्रैफिक है, लेकिन फिर उन्हें कुछ गंभीर पता चलता है। किसी ने उनके फायरवॉल को तोड़ने की कोशिश की। यून भी दफ्तर पहुंचती है। सेनु बताता है कि हान के AI डेटा सहित फॉर्मी वर्जन 2 का प्रोटोटाइप पूरी तरह से रीसेट हो गया है। सब कुछ खत्म हो गया है। यून हैरान रह जाती है। वो तुरंत बाहर भागती है। यहाँ हान यून को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जवाब नहीं देती। चिंतित होकर वो उसके घर जाता है। दरवाज़ा थोड़ा खुला है। वो हिचकिचाता है, फिर अंदर जाता है। वो यून की माँ को देखता है। वो उसे ध्यान से देखती है और कहती है, मैंने यान से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। हान हैरान दिखता है। आपने मेरे बारे में सुना है? वो धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, मैं यान की माँ हूँ। उनके बारे में कुछ गर्मजोशी भरा लेकिन नाजुक सा एहसास है। वो आगे कहती है, चूंकि हम इस तरह मिले हैं, प्लीज़ हमारी यून का अच्छे से ख्याल रखना। हान अजीब महसूस करता है, लेकिन सम्मान दिखाता है। वो थोड़ा सिर हिलाता है। फिर वो अचानक उससे पूछती है, हान, क्या तुम मुझे पहचानते हो? इससे पहले कि वो पल संभल पाता, वो अचानक सर्वर की खराबी के कारण गायब हो जाती है। ये हान को डरा देता है। यान की माँ और हान के बीच कोई ना कोई संबंध जरूर होगा। हमें बाद में पता चलेगा। उसके बाद यून जल्दी में घर आती है और अपनी माँ को पुकारती है, लेकिन वो वहाँ नहीं है। फिर वो दोबारा फॉर्मी सिस्टम शुरू करती है और उसकी माँ दिखाई देती है, लेकिन पूरी तरह से रीसेट हो चुकी है। वो यून से उसे एक नाम देने के लिए कहती है। दूसरी ओर हान एक किताब निकालता है और कुछ सोचते हुए उसे देखने लगता है। अगली सुबह हम कंपनी का दृश्य देखते हैं। सर्वर पर हमला हुआ है। कॉन्ग, जो एक कर्मचारी है, दौड़ता हुआ आता है और कहता है, सर्वर ठीक हो गया है। हर कोई राहत की सांस लेता है। लेकिन फिर यान सावधानी से पूछती है, वर्जन 2 प्रोटोटाइप के बारे में क्या? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कॉन्ग धीरे से जवाब देता है, इसे वापस पाना मुश्किल होगा। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें।